हाय गाइस, मैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। देखिए हम लोग क्यूब और क्यूब रूट निकालना जान चुके हैं, जिसमें वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 कंप्लीट कर चुके थे। आए इस वीडियो के इस पार्ट में हम लोग ब्रेन टीजर हार्ट और इनरिचमेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं ब्रेन टीजर में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन का बी का ए पार्ट लेते हैं। देखिए ए पार्ट क्या, फाइंड द नंबर्स हुज क्यूब इज 1728। मतलब मीन्स हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जिसका क्यूब 1728 है। ब्रेन टीजर तो ब्रेन टीजर का फर्स्ट क्वेश्चन का बी का ए पार्ट क्या, हमें जो नंबर दिया गया 1728 ये पता लगाना है कि किस नंबर का क्यूब है। मतलब उल्टा कहें तो ये कहें कि हमें इस नंबर का क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, क्यूब रूट निकालना है, इसका मतलब इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं, या आप चाहें तो इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। हम आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है इसको 1728। तो ये लास्ट में 8 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 8 जा 6 जा 4 जा 2 4 3 2 2 2 1 6। अब देखिए 216 आ गया, तो सब जानते हैं 36 6। तो अगर आपको क्यूब नंबर्स का पता है, 20 तक लर्न है, तो आप काफ़ी इजीली, हमने बताया पहले भी बताया कि आप जल्दी से उनके आंसर्स निकाल सकते हैं। मीन्स क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 7 to 8 इक्वल टू 2 into 6 दैट इज 12। तो हम कह सकते हैं ये 1728 ये 12 का क्यूब है। मतलब वो नंबर्स, वो रिक्वायर्ड नंबर क्या है 12। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का बी का सी पार्ट क्या है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 0.0000 कितने जीरो हैं 501, और इसका क्यूब रूट निकालना है क्या 0.0000। अब देखिए इसका क्यूब रूट निकालना है, तो इसको पहले डिसिमल को रिमूव करके फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन कितना होगा 1 और 1 2 3 4 5 6 0। अब 60 में देखो दिस कैन बी रिटन एज 1 का क्यूब तो वही होता है, और इसको हम लिख सकते हैं 10 into 10 into 10 लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये पेयर बना और ये पेयर, तो जो बाहर आएगा तो 1 का तो 1 ही होगा, यहाँ हो जाएगा 10 into 10 इट इज 1/100। इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी गुड क्वेश्चन। क्या, प्रूव दैट इफ ए नंबर इज ट्रिपल्ड देन इट्स क्यूब इज 27 times द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर्स। दैट इज क्वेश्चन से करा कि प्रूफ करो यदि कोई नंबर्स है, कोई नंबर गिवन है, उसका 3 times कर दिया जाए तो उसका क्यूब उस नंबर का 27 टाइम हो जाता है। आइए देखिए प्रूफ करते हैं। मान लेते हैं लेट अ गिवन नंबर बी एक्स, मान लेते हैं गिवन नंबर एक्स है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको क्या कहते हैं, ट्रिपल्ड कर दिया जाएगा। क्या कर दिया, ट्रिपल्ड कर दिया, मतलब ट्रिपल्ड मतलब 3 times। अब 3 times क्यूब ऑफ दिस नंबर, क्यूब ऑफ 3x, मतलब इसका क्यूब निकालना 3x का होल क्यूब हो जाएगा। मतलब 3 का क्यूब कितना होता है 27x क्यूब। मतलब दिस कैन बी रिटन एज 27 क्यूब ऑफ गिवन ये हमें प्रूफ करना था कि जो ट्रिपल कोई नंबर है उसका ट्रिपल कर दिया जाए तो वह गिवन नंबर के क्यूब का
27 टाइम्स हो जाता है, जो कि आप देख रहे हैं। ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए ब्रेन टीचर का ही 6th क्वेश्चन लेते हैं। क्या फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई विथ 3600 विल मेक द प्रोडक्ट ऑफ परफेक्ट क्यूब। देखिए इससे पहले भी हम वर्कशीट नंबर 1 में ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे पूछा है फर्दर फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट। कह रहा है कि 3600 में 3600 नंबर्स में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए जिससे ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए, और परफेक्ट क्यूब बन जाएगा तो उसका क्यूब रूट क्या होगा ये भी निकालना है। तो आइए देखते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3600 2 से चला जाएगा 1800 2900, फिर 2 से 2 3 बन जाएगा 4 बन जाएगा 4 5 0, फिर 2 से 2 2 5, फिर 2 से नहीं जाएगा 3 से चला जाएगा 3 7 जा 3 5 जा, फिर 3 से चला जाएगा 3 2 जा 3 5 जा 5 जा 5 जा। तो देखिए दिस कैलकुलेटर 3600 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार 2 है 1 2 3 4 बार इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो देखिए इतने का पेयर बन गया, लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा है ना। तो इसमें इसका पेयर बनाने के लिए 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पेयर बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पेयर बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई। तो रिक्वायर्ड नंबर टू बी मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ 3 से, और यहाँ 5 से। कितना हो जाएगा 4 2 2 जा 4 4 3 जा 12, और 12 5 जा 60। मतलब इस नंबर में अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो नंबर मिलेगा क्या इस नंबर में, तो जो मिलेगा वो हमारा क्या होगा परफेक्ट क्यूब होगा। अब हमें जो परफेक्ट क्यूब जो नंबर मिलेगा उसका क्यूब रूट भी निकालना है। तो क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट नंबर क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 3600 इंटू क्यूब। इसका देखिए क्यूब रूट भी निकालना, तो क्या होगा देखिए क्या कि ये तो देखिए क्या हो जाएगा, मतलब इसको लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5 इंटू 5 लिखा जा सकता है इस नंबर को। अब देखें इसका पेयर बनाना है। थ्री यहाँ भी होगा, तो देखिए क्यूब रूट क्या हो जाएगा इसका, क्यूब रूट यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना आएगा 460। ये हमारा देखिए बीटी का 7th क्वेश्चन, इवैल्यूएट क्यूब रूट 0.027 0.008 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 0.09 डिवाइड बाय 0.04 माइनस 1। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने में भले बड़ा हो। देखिए इसको साफ कर रहे हैं तो क्यूब रूट निकालना, डायरेक्ट निकालते हैं इसको, या लिखने की जरूरत नहीं है। क्या देखिए यहाँ से डिसिमल में रिमूव कर सकते हैं आप, ठीक है 3 प्लेस पे यहाँ पे 3 प्लेस पे यहाँ तो हटा दिया तो क्या होगा 27/8
है ना, डिवाइडेड बाय, यहाँ भी देखिए यहाँ भी 2 प्लेस पे डिसमल है, यहाँ भी 2 प्लेस पे डिसमल, तो दोनों डिसमल को उड़ा सकते हैं, उड़ा दीजिए। 9/4 माइनस 1, यहाँ पे 3 प्लेस पे तो दोनों डिसमल को हमने उड़ा दिया, खत्म हो गया दोनों। तो क्या हो गया, 27 का क्यूब आप जानते हैं 3 होता है और 8 का क्यूब रूट 2 होता है, डिवाइडेड बाय ये 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है माइनस। अब देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 3/2, अब जब इंटू, जब जो डिवीजन का साइन है ये मल्टीप्लिकेशन साइन में चेंज होगा तो ये रेसिप्रोकल नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता है, 2/3 माइनस 1, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेंगे 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ब्रेन टीचर के क्वेश्चंस होने के बाद हम कुछ क्वेश्चन हार्ड के लेते हैं, हार्ड्स जो डिफिकल्ट होते हैं थोड़े। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एवलेट क्यूब रूट 288 क्यूब रूट 72 क्यूब रूट 27। देखिए क्यूब रूट हो तो एक एक करके क्यूब रूट का आंसर निकालते जाएंगे। आइए क्वेश्चन 1 देखते हैं, क्यूब रूट 288 क्यूब रूट 72 क्योंकि ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा या लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ बड़ा नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखने में भले बड़े हों। अब देखिए इधर से सवाल करते हैं, शुरू नीचे वाले होंगे उसका क्यूब रूट निकालते हैं, चलते हैं पहले देखते हैं 1 बाय 1, एक बार में एक ही का क्यूब रूट निकालेंगे। अब देखिए क्या यहाँ इंटू लग जाता है, सब इंटू, तो 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3 होता है, 3 यहाँ। आप देखिए 3, आप देखिए 288 इंटू या क्यूब रूट, आप देखिए यहाँ 72 और 3 का क्यूब रूट चाहिए, तो 72 को फैक्टराइज करेंगे, क्या होगा 36 2 18 2 9 3 मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3 और ये 3 पहले से 2, क्या हुआ इसमें से ग्रुपिंग कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 और 288 इंटू 2 इंटू 3, इसमें से 2 आया, इसमें से 3 आया। अब फिर इसको फैक्टराइज करेंगे, 288 2 से ही जाएगा 144, अब 144 हम जानते हैं 12 का स्क्वायर होता है, लेकिन निकालते हैं यहाँ 2 7 2 2 36 2 18 2 9 3 3, कितने क्यों 1 2 3 4 5, तो ये लिख सकते हैं इसको क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने बार था 1 2 3 4 5 और एक 6, 1 2 3 4 5 ये 6, उस तरह 3 यहाँ 2 हैं, एक ये 3 इंटू 3 इंटू, इसमें से बाहर निकल आएगा, कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 4 2 2 जा 4 4 3 जा 12, मीन्स इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये हमारा 12 आंसर हो जाएगा। देखिए हार्ड क्वेश्चंस का सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, द 3 नंबर्स आर इन रेशियो 2:3 3:4, द सम ऑफ देयर क्यूब इज 33975, फाइंड द नंबर्स। देखिए क्या हमें 3 नंबर्स का रेशियो गिवन है, का रेशियो का क्या रेशियो है 2:3:4, जो आपको पता है कि जब भी रेशियो में दिया होता है तो उसको हम x से मल्टीप्लाई करके नंबर को सपोज कर लेते हैं। तो रेशियो क्या 2 3 4 दिया, तो हम क्या करते हैं नंबर सपोज करेंगे, लेट नंबर्स बी 2x 3x एंड 4x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनके
क्यूब का सम, मतलब इनके क्यूब, मतलब क्या, 2x का क्यूब प्लस 3x क्यूब प्लस 4x है, 4x का क्यूब इक्वल टू गिवन है 33957, है ना। तो आप देखिए इसका कितना हो जाएगा, 8x क्यूब प्लस 27x क्यूब प्लस 64x क्यूब इक्वल टू 3395। अब देखिए 8 प्लस 27 35, 35 प्लस हो गया 99, मतलब 99x क्यूब इक्वल टू 33957। तो x क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 33957/99। अब ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से 99 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 343 और x इक्वल टू क्यूब रूट 343। एज यू नो 343 इज ए क्यूब रूट क्यूब ऑफ 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गए। हमें क्या नंबर्स निकालने थे, नंबर्स विल बी क्या होगा 2 × 7, 3 × 7 and 4 × 7. It is 14, 21 and 28। ये इसके आंसर, ये 3 नंबर्स होंगे जिनका रेशियो 2:3:4 होगा और उनके क्यूब का सम 33957। देखिए हार्ड क्वेश्चन के बाद इनरिचमेंट क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट तो है कि क्यूब रूट निकालना एस्टिमेशन मेथड, जो आपने पहले बताया वैसे ही निकालेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 150 मीटर स्क्वायर। क्या करा के कोई क्यूब है जिसका सरफेस एरिया दिया है तो उसका वॉल्यूम निकालना है। तो आइए देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज गिवन 150 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और हमें पता है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब व्हेन साइड इज ए मीटर, ए हो एक्स हो कुछ भी हो, अगर साइड गिवन हो तो हमें सरफेस एरिया पता कितना होता है 6a²। इट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कि 6a² इक्वल 150, a² इक्वल 150/6 और a² अगर इसको डिवाइड करें तो जाएगा 2π और a इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 25, मतलब साइड कितनी आ गई 5 मीटर। और हमें क्या निकालना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना। एज यू नो कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड क्यूब होता है। तो ये साइड आ गया है तो वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड, मतलब साइड कितना 5 है तो 5 का क्यूब कितना है 125 मीटर क्यूब। ठीक है, इस तरह से क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर कंप्लीट होता है। इससे जो हमने क्वेश्चन छोड़ दिए उनको आप प्रैक्टिस करें। अगर उसमें कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।